Hello everyone, welcome to the next video of Computer Hardware Paper 2 12th Maharashtra Board on Programming Model of 8085, which is a topic from Chapter 2. So 8085, we know that it is a microprocessor and it is pronounced as 8085. It is integrated circuit. What is meaning of integrated circuit? Means thousands of electronic components are integrated into a small chip, that is small integrated circuit like this. This is a 40 pin IC on which there are 20 pins on this side and 20 pins on other side, and this is known as it is integrated circuit. You can see the I stands for Intel and 8085 is the number of this IC. It is designed by Intel in 1977. It is 8-bit microprocessor. 8-bit microprocessor का मतलब क्या है कि it understands the word of 8-bit. It processes the word of 8-bit. इसका हर एक word जो है वो 8-bit का बना होता है. Suppose we want to make it add two numbers. दो नंबर add करना है तो भी हमें कितने बिट का word देना है? 8-bit का. It has 8-bit data bus. Bus, what is bus? Bus is bundle of wire. तो अगर 8-bit डेटा कैरी करना है तो हमें कितनी वायर्स चाहिए? 8 वायर्स चाहिए डेटा कैरी करने के लिए. इसलिए इसका डेटा बस का साइज क्या है? 8-bit है. ये बस, डेटा बस, एड्रेस बस, ये कॉन्सेप्ट ये मैं ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अभी सिर्फ रिवीजन है. So it has 8-bit data bus क्योंकि उसे 8-bit का ही डेटा एट द टाइम कैरी करना है. It has 16-bit address bus. You know what is the concept of address? I already explained. तो इसका एड्रेस बस साइज जो है वो है 16-bit का, और 16-bit एड्रेस बस होने की वजह से वो कितना मेमोरी टोटली हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं? हम कनेक्ट कर सकते हैं 64 किलोबाइट्स ऑफ मेमोरी टू 8085. उसे ऑन करने के लिए चाहिए हमें 5 वोल्ट का सप्लाई दैट वी कनेक्टेड टू द VCC एंड इट ऑपरेट्स ऑन 3.2 मेगाहर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो ये है उसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी कैपेसिटी. और हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से इसके जो प्रीवियस वर्जन्स थे उससे ये वाला जो 8085 है ये फास्ट है. अब इसमें आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 विच इज नोन एज द प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085. और ये सारा कुछ हम लोग एनिमेशन से पढ़ेंगे, और एनिमेशन से यू नो दैट इमेज स्पीक्स 1000 वर्ड्स. तो आपके ब्रेन में फिट हो जाएगा कि एनिमेशन कैसे हुआ था. तो आपको बार बार लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार आपको देखना है और एक बार समझना है. तो लेट्स स्टार्ट. ये है डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085. इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे. हियर इट इज इंटरप्ट कंट्रोलर, दिस इज सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, एक्यूमुलेटर है, टेम्पररी रजिस्टर, दिस इज फ्लैग रजिस्टर, this is arithmetic and logical unit, this is instruction register, this is instruction decoder and machine cycle encoding, these are general purpose registers B, C, D, E and HL, this is stack pointer, this is program counter, this is address buffer, this is data address buffer and this is timing and control unit. ये सारे blocks को हम अभी one by one पढ़ेंगे. So let's start with general purpose registers. तो 8085 में ये जनरल पर्पज रजिस्टर से B, C, D, E एंड HL यहाँ पे दिखाए गए हैं सेम. तो ये किस लिए यूज होता है? सॉरी, these registers are used to store 8-bit of data. क्योंकि 8085 क्या है? 8-bit माइक्रोप्रोसेसर है. इसका मतलब इसका कैपेसिटी क्या है? प्रोसेसिंग कैपेसिटी. ये सिर्फ 8-bit का ही वर्ड प्रोसेस कर सकता है, इसलिए इसका रजिस्टर साइज भी कितना है? 8-bit का है. और ये जो रजिस्टर्स है ये एक छोटा सा मेमोरी होता है यू कैन से, और ये स्टोर करेंगे 8-bit का वर्ड्स, और उनका नाम है B, C, D, E and HL. दिस कैन बी कंबाइंड एज रजिस्टर पेयर्स. यानी अगर आपको 16-bit का वर्ड स्टोर करना है तो आप उसको पेयर कर सकते हैं. यानी 16-bit का वर्ड अगर स्टोर करना है तो आप BC पेयर यूज करो, या DE पेयर यूज करो, या फिर HL पेयर यूज करो. लेकिन याद रखो, आप पेयर B और D का कभी नहीं कर सकते. आप पेयर E और L का या इस तरह के पेयर्स नहीं कर सकते. पेयर्स हमेशा रहेंगे BC पेयर, DE पेयर एंड HL पेयर. कब करेंगे पेयर? अगर हमें 16-bit का ऑपरेशन करना है तो. These registers are used to store
और कॉपी टेम्पररी डेटा बाय यूजिंग इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें डेटा कैसे ट्रांसफर करेंगे? डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमें यूज करना होता है इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सपोज बी रजिस्टर में मुझे ये 8 बिट डेटा स्टोर करना है, तो इसके लिए भी एक इंस्ट्रक्शन लिखना होगा, और वो माइक्रो प्रोसेसर जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है तो ये 8 बिट का नंबर बी रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। लेट्स टे अनदर एग्जांपल, ये नंबर ई में स्टोर करना है। सपोज आई वांट टू स्टोर नाउ 16 बिट नंबर, तो आई विल चूज एचएल पेयर। तो 16 बिट का नंबर हम कहाँ स्टोर करेंगे? रजिस्टर पेयर में यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यहाँ पे ये डायग्राम में है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। Arithmetic and logical unit is used to perform arithmetic and logical operations on 8 bit of data. Obviously 8085 8-bit microprocessor है, तो सारे arithmetic and logical operations जो होते हैं, जो instructions होती है, वो 8 bit पे ही operate करती है। तो arithmetic and logical unit क्या करता है? It performs all arithmetic operations. Arithmetic operations कौन से हैं? Addition, subtraction, etc. और लॉजिकल ऑपरेशन एंड, और, नॉट, एक्सेट्रा। अभी नाउ लेट्स कंसीडर एडिशन ऑफ 2 8-bit नंबर्स। कोई भी रैंडम 2 नंबर्स लेते हैं, दीज आर बाइनरी नंबर्स। यू नो दैट 8085 इज अ डिजिटल डिवाइस। डिजिटल डिवाइस मींस इट अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ 0 एंड 1। इसका हर एक सिग्नल होगा 0 एंड 1। इसका हर एक वर्ड कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड 1। ये हमेशा याद रखो, इसे एबीसीडी नहीं समझ में आता है, इसे 1 2 3 4 नहीं समझ में आता है। इट अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस बिकॉज इट इज अ डिजिटल डिवाइस और एनी डिजिटल डिवाइस। तो कंसिडर करते हैं कि हमें ये 2 8 बिट के नंबर्स ऐड करने, ये बाइनरी नंबर है। तो 1 नंबर शुड बी ऑलवेज इन एक्यूमुलेटर। देखो यहाँ पे ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। अगर हमें ये कोई भी 2 नंबर ऐड करने हैं, तो एक नंबर आएगा टेम्पररी रजिस्टर से और दूसरा नंबर आएगा एक्यूमुलेटर से। कोई भी 2 नंबर पे अगर हमें अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करना है, तो याद रखो हमेशा 1 नंबर शुड बी इन एक्यूमुलेटर, लाइक दिस। सपोज आई वांट टू ऐड दिस नंबर, सो 1 नंबर आई विल कीप इट इन एक्यूमुलेटर। The other number may be in memory or in general purpose register। यानी जो मेमोरी हम लोग एक्सटर्नली 8085 को कनेक्ट करते हैं, उसमें भी हम सेकंड नंबर रख सकते हैं, या फिर कोई भी एक जनरल पर्पस रजिस्टर में कर सकते हैं। अभी हमने देखा हमारे पास कितने जनरल पर्पस रजिस्टर्स है? हमारे पास 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स है, और 8 बिट ही स्टोर करना है, तो 8 बिट रजिस्टर इज सफिशिएंट। तो लेट्स चूज रजिस्टर बी, कि अभी हम लोग सेकंड नंबर जो है वो रजिस्टर बी में स्टोर करते हैं। तो अगेन वी हैव टू यूज सम इंस्ट्रक्शन फॉर दिस व्हिच विल ट्रांसफर दिस नंबर इनटू रजिस्टर बी। अभी ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ऑपरेट करता है। कैसे करता है? सी दिस इज टेम्पररी रजिस्टर। व्हाट इज टेम्पररी रजिस्टर? टेम्पररी रजिस्टर होल्ड्स द डेटा टेम्पररीली बिफोर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। कैसे? ये जो बी रजिस्टर में जो भी डेटा हुआ है, वो कहाँ फ्लो होने वाला है? अभी हो जाएगा टेम्पररी रजिस्टर में थोड़ी देर के लिए। उसके बाद अभी देखो, एक नंबर हमारा एक्यूमुलेटर में हमने पहले ही स्टोर किया था, और दूसरा गया है टेम्पररी रजिस्टर में। अभी दोनों ये जो है ये डेटा बस है। डेटा बस से कहाँ जाएंगे? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में जाएंगे। रिमेंबर दैट इन 8085 इट इज ऑलवेज अ कॉपी पेस्ट ऑपरेशन। यानी हमने बी रजिस्टर से जब डेटा ट्रांसफर किया टेम्पररी रजिस्टर में, तो ये यहाँ से इरेज नहीं होगा। ये हमेशा याद रखना कि ये कट पेस्ट ऑपरेशन नहीं होता है, ये हमेशा कॉपी पेस्ट ऑपरेशन होता है। इसलिए जहां पे बी में जो स्टोर किया था वो इरेज नहीं होने वाला है। तो बी से डेटा आया टेम्पररी रजिस्टर में, टेम्पररी रजिस्टर से डेटा गया है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में। सेकेंड नंबर था हमारा एक्यूमुलेटर में, वहां से भी गया है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में। अभी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट विल परफॉर्म एडिशन ऑफ दिस नंबर, और एडिशन करने के बाद ये मिलता है हमें रिजल्ट ऑफ एडिशन। एडिशन करने के बाद ये था हमारा एडिशन। नो व्हाट इज रिटर्न? रिजल्ट इज इन accumulator. Whenever we perform any arithmetic and logical operation, result will be always in accumulator. यानी रिजल्ट कहाँ जाएगा? फिर से अभी रिजल्ट जाएगा accumulator में। तो remember, whenever we perform arithmetic and logical operation, तो 1 number should be always in accumulator,
और एडिशन या अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट भी हमेशा कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो रिजल्ट कहाँ मिलेगा हमें, एक्यूमुलेटर में मिलेगा, उसका नाम ही है एक्यूमुलेटर। ओके, नाउ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को ये है कनेक्टेड अनदर, यू कैन सी फ्लैग रजिस्टर। तो ये क्या है, ये भी 8 बिट का रजिस्टर है जिसमें से 5 बिट्स ही यूज किए हुए हैं। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ने ये दो नंबर्स का एडिशन किया और हमें मिला ये रिजल्ट। और ये बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट ये फ्लैग्स चेंज होते हैं। ये है कैरी फ्लैग, ये है पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग एंड साइन फ्लैग। ये जो है ये एक एक बिट होल्ड करता है। ये हमें डिटेल में बाद में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। अभी इतना समझ लीजिए कि बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन द फ्लैग्स विल अफेक्ट, यानी यहाँ से रिजल्ट में कैरी जनरेट हो रहा है या नहीं, या इसका साइन क्या है, ये निगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है, ये रिजल्ट जीरो है या नॉन जीरो है, ये रिजल्ट में कितने नंबर ऑफ वंस है, इवन है या ऑड है, इसके बेसिस पे क्या होंगे ये फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं। कहाँ है फ्लैग वाला ब्लॉक, इट इज कनेक्टेड टू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। Now next is program counter, instruction decoder and stack pointer. So program counter कहाँ है, program counter is here, this is below this general purpose register. The instructions are stored in the memory. You can see this is a part of 8085 का जो थोड़ा सा पार्ट है वही शो किया है इसमें। तो इंस्ट्रक्शन जब भी हम किसी भी प्रोसेसर के लिए प्रोग्राम लिखते हैं और इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो इंस्ट्रक्शंस हमेशा कहाँ स्टोर होती है, वो मेमोरी में स्टोर होती है। याद रखो कि प्रोग्रामिंग हम कभी भी प्रोसेसर में स्टोर नहीं करते हैं, भला ही वो कंप्यूटर का प्रोग्राम हो या कोई और प्रोग्राम हो, प्रोग्राम इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो ये मेमोरी है सपोज, और मेमोरी कंसिस्ट ऑफ स्टैक ऑफ रजिस्टर्स। ये रजिस्टर्स है, एक के ऊपर एक रखे हुए, और एक रजिस्टर, वन रजिस्टर कैन होल्ड ओनली 8 बिट ऑफ डेटा। एक रजिस्टर में आप सिर्फ 8 ही बिट स्टोर कर सकते हो। और ये जो है ये एड्रेसेस है, सपोज एड्रेस, और ये हेक्स में दिखाया हुआ है एड्रेस, और डेटा जो दिखाया है वो बाइनरी में दिखाया है, इसे हम हेक्स में भी दिखा सकते हैं। तो सपोज ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है F000, फिर है F001, F002, F003, 4, 5 एंड 6। और ये जो एड्रेस है F004, इस एड्रेस पे ये जो रजिस्टर है, ये जो मैं इंडिकेट कर रही हूँ, इसमें कोई तो एक डेटा स्टोर है 1011111111, और ये हमें ट्रांसफर करना है अभी माइक्रो प्रोसेसर को। ये सपोज कोई इंस्ट्रक्शन का कोड है। तो क्या होता है, तो what is written, the instructions are stored in the memory. Suppose these are instructions are stored in the memory. As I said, it understand the language of 0 and 1, इसलिए सारा इंस्ट्रक्शन सब कुछ किसमें रहेगा, 0 और 1 में। यहाँ FQ है, ये एक्चुअली F006 नहीं है, ये हेक्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये भी होता है बाइनरी में, दिस रिप्रेजेंट्स 16 बिट्स। ओके, the microprocessor fetches those instructions from the memory. तो क्या करता है माइक्रो प्रोसेसर, एग्जीक्यूट कौन करेगा, माइक्रो प्रोसेसर करेगा। इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर्ड है, मेमोरी में है। तो माइक्रो प्रोसेसर को अगर वो एग्जीक्यूट करना है तो मेमोरी से लाना पड़ेगा, लाने को क्या बोलते हैं, फेच ऑपरेशन। तो माइक्रो प्रोसेसर फेचेस दोस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी। कैसे फेच करेगा, उसको एड्रेस पता होना चाहिए कि कहाँ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है। सपोज नो इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड एट F004, तो ये F004 क्या हो गया, ये एड्रेस हो गया। तो प्रोसेसर को पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर किया है। तो ये जो एड्रेस है कौन जनरेट करता है, प्रोग्राम काउंटर विल जनरेट दिस एड्रेस। प्रोग्राम काउंटर क्या है, प्रोग्राम काउंटर इज अ 16 बिट रजिस्टर यूज्ड टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी अभी जो इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करनी है, उसका जो एड्रेस है वो कहाँ स्टोर होता है, प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होता है। प्रोग्राम काउंटर क्या है, ये 16 बिट का रजिस्टर है। उसका साइज 16 बिट क्यों है, क्योंकि हमारा एड्रेस 16 बिट का है, और एड्रेस जनरेट करना है, सेंड करना है, तो उसका कैपेसिटी कितना होना चाहिए, 16 बिट का ही होना चाहिए। So how it generates? Now F004 is the address of this location. So program counter will generate this address, and then this is 16 bit address bus.
तो ये एड्रेस बस पे क्या होगा, एड्रेस इस तरह से फ्लो होगा और मेमोरी के पास जाएगा। फिर यहाँ पे ये कंट्रोल यूनिट है, ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मेमोरी से हमें रीडिंग ऑपरेशन है, रीड करना है, डेटा ट्रांसफर करना है मेमोरी से, इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर करना है मेमोरी से प्रोसेसर में। ठीक है, प्रोसेसर यानी इमेजिन करो कि प्रोसेसर यानी आपका ब्रेन है और मेमोरी यानी एक नोटबुक है। तो रीड जब करते हो आप नोटबुक, तो इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, रीड ऑपरेशन में आपके नोटबुक से आपके ब्रेन में फ्लो हो रहा है। तो प्रोसेसर है आपका ब्रेन। हमेशा प्रोसेसर को आपके ब्रेन की तरह इमेजिन करो, तो आपको समझने में काफी आसानी हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, यहाँ भेजेगा। अब ये दिस विल कंट्रोल यूनिट एक कंट्रोल सिग्नल भेजता है, दैट इज नोन एज मेमोरी रीड सिग्नल, और वो एक्टिव लो होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा, ये लॉजिक जीरो। लॉजिक जीरो मीन्स 0 वोल्ट, रिमेंबर लॉजिक जीरो मीन्स 0 वोल्ट, लॉजिक 1 मीन्स 5 वोल्ट। ये सिग्नल भेज दिया, एड्रेस भेज दिया। अब ये जो डेटा है वो कहाँ फ्लो होगा, ये डेटा बस से होके जाएगा प्रोसेसर में। यू कैन सी। अब सबसे पहले ये कहाँ आया, ये आया स्टोर हुआ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, दिस इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, यहाँ फ्लो होके स्टोर होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से ट्रांसफर होगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल एनकोडिंग में। So instruction decoder decodes the instruction. Decodes the instruction means it will find out the meaning of this instruction. वो find out करेगा कि ये 10 11 11 11 क्या है, इसका मीनिंग क्या है, क्या मुझे ऐड करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, शिफ्ट करना है, रोटेट करना है, क्या करना है। तो इस तरह से जो मीनिंग, क्योंकि हर एक बिट पैटर्न का एक पर्टिकुलर मीनिंग है, तो वो मीनिंग क्या है ये कौन फाइंड आउट करेगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल इनकोडर बाय डिकोडिंग दैट इंस्ट्रक्शन। और बेस्ड ऑन दिस डिकोडिंग, एक बार मीनिंग पता चल गया तो क्या होना चाहिए, कंट्रोल सिग्नल्स फ्लो होने चाहिए, और वो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। लेकिन ये हमें बाद में और डिटेल में बहुत डेप्थ में पढ़ना है जब हम लोग पिन डायग्राम पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि कंट्रोल यूनिट जनरेट्स नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल्स टू एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शन, क्योंकि एग्जीक्यूट करना है ना, मीनिंग तो पता चल गया लेकिन उसका एग्जीक्यूशन करना है, अभी वो इम्प्लीमेंट करना है, तो ये कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा। अभी इसके ऊपर देखो ये क्या है, स्टैक पॉइंटर है। अभी लेट्स सी व्हाट इज स्टैक। हाँ, बिफोर दैट व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस कंप्लीट ऑपरेशन, इसने यहाँ पे एड्रेस जनरेट किया। वन मोर टाइम आई विल शो यू एवरीथिंग। Now it has generated this 4004. This 400 flow is it is flowing towards memory. Then this memory read signal will go to the memory. फिर memory से क्या होगा, ये data flow हुआ है, वो गया instruction register में, instruction register will transfer it to instruction decoder. Instruction decoder will decode this instruction, will then control unit will generate necessary control signal for execution of that signal. After execution of this signal, program counter will automatically increment by 1. अपने आप एक से इंक्रीमेंट होगा एंड विल पॉइंट आउट नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, क्योंकि अभी नेक्स्ट भी तो लाना है। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये वाला एड्रेस भेजेगा, और फिर यहाँ क्या स्टोर है, ये नंबर स्टोर है, ये इंस्ट्रक्शन स्टोर है। फिर ये इंस्ट्रक्शन यहाँ से फ्लो होके डेटा बस से होके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगी, इंस्ट्रक्शन डिकोडर में आएगी, डिकोडर विल डिकोड द इंस्ट्रक्शन, और फिर यहाँ इसका एग्जीक्यूशन होगा। ये होने के बाद अगेन प्रोग्राम काउंटर विल इंक्रीमेंट बाय 1 and will point out next memory location, that is F006. Remember what program counter holds. Program counter is a 16-bit register used to store the memory address location. इसको बोलते हैं memory address location of next instruction to be executed. अभी इसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है उसका जो एड्रेस होता है वो कौन स्टोर करता है, प्रोग्राम काउंटर में होता है, और वो अपने आप एक एक से बढ़ता जाएगा एंड इट विल पॉइंट आउट नेक्स्ट 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 मेमोरी लोकेशन। अभी देखते हैं स्टैक पॉइंटर के बारे में। स्टैक पॉइंटर इज जस्ट अबाउट द प्रोग्राम काउंटर। स्टैक पॉइंटर इज 16-bit रजिस्टर, ये भी एक 16-bit का रजिस्टर है दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ स्टैक टॉप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टैक टॉप? स्टैक एक पर्टिकुलर टाइप का मेमोरी ही होता है जिसमें कि एक स्पेसिफिक टाइप का डेटा हम लोग स्टोर करते हैं।
और उससे बोलते हैं स्टैक मेमोरी। तो सपोज ये एक एग्जांपल है, ये स्टैक पॉइंटर है विच इज 16 बिट रजिस्टर जस्ट अबाउट द प्रोग्राम काउंटर। ये स्टैक ऑफ प्लेट्स है। अभी हम रखते टाइप कैसे रखेंगे, सबसे पहले नीचे वाला प्लेट हम रखेंगे, उसके बाद ये रखेंगे, 1 बाय 1 रखना है तो फिर ये और ये होगा सबसे लास्ट। अब जब हमें निकालना है ये प्लेट्स तो कैसे निकालेंगे, ये सबसे ऊपर वाला प्लेट हम सबसे पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद वाला। इसका मतलब क्या है, हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो प्लेट हमने सबसे लास्ट में रखा है वही हम सबसे पहले निकाल रहे हैं। यही होता है ऑपरेशन स्टैक पॉइंटर में और स्टैक मेमोरी में। सपोज दिस इज स्टैक मेमोरी, ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, ये कुछ तो नंबर्स है, 8 बिट नंबर्स है, और ये 8085 को स्टैक मेमोरी में स्टोर करना है। ये स्टैक मेमोरी के 16 बिट एड्रेसेस है। ये H stands for hex. Okay, 0 means it indicates 1, 0 in hex indicates 4 zeros in binary. ठीक है, ये यहाँ पे hex वाला 1 मतलब क्या है, it is in binary 0 0 0 1. So this is 16 bit address. इसका एड्रेस है 0 1 2 3। ये रजिस्टर्स है, ये मेमोरी लोकेशंस बोलते हैं इसे क्या बोलेंगे, मेमोरी लोकेशंस। तो 8085 को डेटा ट्रांसफर करना है तो कैसे करेगा, स्टैक मेमोरी में इस तरह से करेगा, लाइक दिस। जैसे हमने प्लेट्स रखे थे एक के ऊपर एक, इसी तरह से ये प्लेट रखेगा। और अभी जब यहाँ से डेटा रिट्रीव करना है, whenever processor wants to retrieve the data from the stack memory, how it operates, it will take out this number first, it will take out the last in number first, यानी last in first out। इसका ये नंबर सबसे पहले बाहर निकलना चाहिए, और इसका एड्रेस क्या है 0003, और इसका एड्रेस कौन होल्ड करेगा, स्टैक पॉइंटर होल्ड करेगा, लाइक दिस 0003। तो ये क्या होल्ड करता है, स्टैक पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ स्टैक टॉप। इसको क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। यहाँ तक ही हमने भरा है, ये हो गया हमारा स्टैक टॉप, और इसका एड्रेस था 0003। ये होल्ड किया स्टैक पॉइंटर में। दिस इज हाउ स्टैक पॉइंटर होल्ड 16 बिट एड्रेस ऑफ स्टैक टॉप। और अब जब बाहर निकालना है यहाँ से डेटा, तो आप ये डेटा नहीं रिट्रीव कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर ये निकालना है, और फिर ये निकालना है, exactly like the plates. So it was all about stack pointer. Now next block is serial input output control. ये इस पार्ट में दिखाया गया है ब्लॉक डायग्राम में, यहाँ पे serial input output control। इसमें दो पिन्स होती है, दिस इज नोन एज सीरियल आउटपुट डेटा, और इसका SID पिन, ये है सीरियल इनपुट डेटा। इसके पहले वाले ऑपरेशंस में डेटा फ्लो में मैंने बताया है कि देयर इज 8 बिट डेटा बस, और 8 बिट डेटा बस में पूरे के पूरे 8 बिट्स एक साथ फ्लो होते हैं, बिकॉज दैट बस इज बंडल ऑफ 8 वायर्स। 8 वायर से हर एक वायर में एक एक बिट फ्लो होता है, और उसको बोलते हैं हम लोग, जब पैरेलली सारे के सारे बिट्स 8 वायर से एट ए टाइम फ्लो होते हैं, उसको हम बोलते हैं कि पैरेलल डेटा फ्लो। उसको क्या बोलेंगे, डेटा इज फ्लोइंग पैरेलली, क्योंकि पूरे के पूरे 8 बिट्स एक ही साथ 8 वायर से फ्लो होंगे, 8 बिट डेटा बस से फ्लो होंगे। तो ये सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल इज यूज्ड फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन मींस एक एक बिट अगर ट्रांसफर करना है, एक एक बिट अगर रिसीव करना है, या फिर एक एक बिट अगर ट्रांसफर करना है, तो सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल वाला ब्लॉक यूज होता है। The 8085 microprocessor has 2 pins specially designed for serial data communication. इसमें ये जो तो पिंस है, ये पिंस होती है आईसी की, मैंने बोला है इट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी है 40 पिन की, 40 पिंस है, जिसमें से 2 पिंस है SID एंड SOD, और SOD स्टैंड्स फॉर सीरियल आउटपुट डेटा एंड SID स्टैंड्स फॉर सीरियल इनपुट डेटा। यानी यहाँ से डेटा इन आएगा और यहाँ से डेटा आउट जाएगा। ओके, तो कैसे होता है, सपोज ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस क्या है, सपोज कीबोर्ड है, और आउटपुट डिवाइस है क्या है, मॉनिटर है, कुछ भी है, डिस्प्ले है, LCD डिस्प्ले, व्हाटएवर। तो इनपुट डिवाइस से डेटा सीरियली, अब एक ही बिट एक टाइम पे आएगा, क्योंकि ये सीरियल कम्युनिकेशन है, इसमें 8 बिट एट ए टाइम फ्लो नहीं होते हैं, एक ही पिन है, एक ही बिट आ सकता है। तो सपोज हमें ये ट्रांसफर करना है, तो क्या होता है, जब भी कोई इनपुट डिवाइस से SID से जो
बिट आता है वो यहाँ से होके कहाँ स्टोर होता है, वो होता है एक्यूमुलेटर का लास्ट बिट जो होता है। यहाँ से हम वी ऑलवेज स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 0, तो ये जो लास्ट लोकेशन होता है एक्यूमुलेटर इज 8 बिट रजिस्टर, तो यहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा। कैसे होता है देखो, सपोज वी वांट टू ट्रांसफर दिस वन, तो इट गेट स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। अभी आउट ऑपरेशन देखते हैं। अगर हमें ये आउटपुट डिवाइस में ये सेम वन जो एक्यूमुलेटर में स्टोर है 7th बिट में, अगर ये हमें ट्रांसफर करना है तो ये कहां से होना चाहिए, एसओडी पिन से ट्रांसफर होगा। कैसे होगा देखो, like this and it will get displayed on the output device। अभी फिर से देखते हैं कि अभी हमें सपोज 0 लाना है। अगर डेटा इनपुट करना है तो एसआईडी से आएगा और आउटपुट करना है तो एसओडी से जाएगा। इनपुट करना है तो इनपुट डिवाइस से एसआईडी पिन थ्रू आके कहाँ स्टोर होने वाला है, एक्यूमुलेटर में, और आउटपुट करना है तो एक्यूमुलेटर से होके जाएगा एसओडी पिन के थ्रू आउटपुट डिवाइस में। सी how it flows and it will get stored in the accumulator. So this was all about serial input output data control, data communication. Remember, SID and SOD pin is for serial communication. Serial communication means एक bit अगर communicate करना है तो। अब इसके लिए क्या चाहिए, डेटा ट्रांसफर इज कंट्रोल्ड थ्रू 2 इंस्ट्रक्शंस। इसके लिए 2 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी होती है, जस्ट लाइक दैट डेटा फ्लो नहीं होता है। और वो इंस्ट्रक्शन है SIM और RIM। इस इंस्ट्रक्शंस को हमें इंस्ट्रक्शन सेट जब पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ना है कि ये 2 इंस्ट्रक्शंस क्या है। जस्ट रिमेंबर दैट कि अगर डेटा हमें आउटपुट करना है एसओडी पिन से होके अगर आउटपुट डिवाइस में भेजना है तो हमें कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, सिम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। और अगर हमें डेटा फेच करना है, इनपुट करना है, इनपुट डिवाइस से एसआईडी में लाना है तो कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, रिम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट इज इंटरप्ट कंट्रोल। अब ये एक ब्लॉक है 8085 में, इंटरप्ट कंट्रोलर, और इसमें ये पिन्स दिखाई हुई है INTR, ट्रैप, RST 5.5, RST 6.5 और RST 7.5। ये है इन पिन्स के नाम, और ये पिन्स के नाम है, ये क्या है, हार्डवेयर इंटरप्ट है। अब इंटरप्ट क्या होता है, व्हाट इज इंटरप्ट कंट्रोलर मींस एंड व्हाट इज इंटरप्ट मींस। इंटरप्ट, ऑल ऑफ अस नो दैट इंटरप्ट मींस डिस्टरबेंस। जब आप कोई काम कर रहे हो और बीच में ही आके आपको कोई रोक दे तो उसको क्या बोलेंगे आप, इंटरप्ट बोलोगे। तो 8085 में ही ऐसा ही कुछ इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट होता है। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरप्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और हार्डवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट यानी जो प्रोग्रामिंग के थ्रू, इंस्ट्रक्शन के थ्रू इंटरप्ट होता है उसको सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बोलते हैं। और अगर पिन्स के थ्रू सिग्नल भेज के, जो आईसी है जिसके जो पिन्स है उसके थ्रू सिग्नल भेज के अगर डिवाइस को इंटरप्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट। तो ये जो है ये हार्डवेयर इंटरप्ट के पिन्स है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दिस इज यू, ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है। आपके पास ब्रेन है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आप कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और ये आपका फ्रेंड है, इसके पास ब्रेन नहीं है, लेट्स अश्यूम, ऐसा होता नहीं है, लेट्स अश्यूम ये आपका फ्रेंड है जिसके पास ब्रेन नहीं है और इसलिए ये कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता है। सपोज दिस इज योर असाइनमेंट ऑफ फिजिक्स, यू वांट टू सॉल्व 7 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, ओके। और ये आपका फ्रेंड है जिसको केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन इसके पास ब्रेन नहीं है तो ये नहीं कर सकता है, और आपके पास ब्रेन है तो आप आपके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आपने क्या किया, क्वेश्चन 1 सॉल्व किया, 2 किया, 3 किया, और अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हो। उतने में ही क्या हुआ है कि आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया मोबाइल पे और आपको रिक्वेस्ट की कि आपके पास ब्रेन है, आप सारे सब्जेक्ट अच्छे से जानते हो, तो मेरा भी केमिस्ट्री का 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दो। फिर आप क्या करोगे, आप क्या कर रहे थे, आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे थे, आपका पूरा नहीं हुआ था असाइनमेंट। आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 को पहले कंप्लीट करोगे और आपके फ्रेंड को एक्नॉलेजमेंट दोगे कि ओके आई एम रेडी टू सॉल्व योर क्वेश्चन। आप उसको बोलोगे कि ठीक है मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ। ये क्या हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया। फिर आप क्या करोगे, आपका असाइनमेंट इधर ही छोड़ दोगे
और आप आपके फ्रेंड का असाइनमेंट सॉल्व करने लगोगे। आप 1 2 3 4 5 इसके क्वेश्चंस 5 सॉल्व होने के बाद अब आपको क्या करना है, आप आपका असाइनमेंट छोड़ दोगे? नहीं छोड़ दोगे। आपको क्या करना है, फिर से वापस आना है और आप फिर से आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करोगे। जो रिमेनिंग थे 5 6 और 7 सॉल्व करोगे। ओके, अभी ये याद रखो, ये आप हो, आपके पास ब्रेन है, ये आपका फ्रेंड है, इसके पास ब्रेन नहीं है, इसको भी असाइनमेंट सॉल्व करना है, दूसरा ही है, आपको भी असाइनमेंट सॉल्व करना है जो दूसरे सब्जेक्ट का है। आपने क्या किया, इंटरप्ट एक्सेप्ट किया और उसका असाइनमेंट सॉल्व करके दिया और फिर वापस आके फिर से आपका असाइनमेंट कंप्लीट किया। अब आपके जगह है microprocessor 8085. You know that it is a processor, it has brain and it can execute the program. 8085 can execute program. ये कोई भी एक डिवाइस है, इंटरफेसिंग डिवाइस है, कोई भी कीबोर्ड, कुछ भी लो, प्रिंटर है, कोई भी एक डिवाइस है जिसके पास प्रोसेसर नहीं है, जिसके पास ब्रेन नहीं है। ओके, अब 8085 का ये जो अपना मेन प्रोग्राम है जो उसे एग्जीक्यूट करना है, अब इसमें इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम की, 7 इंस्ट्रक्शन है, 1 कर ली, 2 कर ली, 3 कर ली और अभी इंस्ट्रक्शन 4 एग्जीक्यूट कर रहा है। ये डिवाइस है, इसको भी अपना एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है जिसमें कि 5 इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 5। लेकिन इस डिवाइस के पास ब्रेन नहीं है, तो ये किससे करवाएगा, 8085 को। और इसका जो ये प्रोग्राम है, इसके जो इंस्ट्रक्शन है, इसको क्या हम बोलेंगे, इंटरप्ट रूटीन बोलते हैं। और जो 8085 का जो प्रोग्राम है, जो वो खुद एग्जीक्यूट कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, मेन प्रोग्राम बोलते हैं। तो रिमेंबर, दिस इज मेन प्रोग्राम ऑफ 8085, दिस इज इंटरप्ट रूटीन। अब इस डिवाइस को ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना नहीं आता है, ये इसने 4 तक आ गया है, 4 अभी एग्जीक्यूट कर रहा है 8085। उसी बीच में इस डिवाइस ने क्या किया, 8085 को रिक्वेस्ट किया कि मेरा भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर दो, मेरा भी ये एक प्रोग्राम है। अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा यहाँ 5 और यहाँ पे 7 है, there are thousands of instructions in the main program and there are hundreds or thousands of instruction in the interrupt routine. तो ये डिवाइस क्या करेगा, 8085, जैसे आपके फ्रेंड ने आपको क्या किया था, फोन करके इंटरप्ट किया था, तो ये डिवाइस क्या करेगा, ये सिग्नल भेज के इंटरप्ट करेगा, क्योंकि दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ 0 एंड 1, इसे बोलना नहीं आता है, तो ये क्या करेगा, इंटरप्ट लाइन पे ये 1 भेजेगा। फिर आपने क्या किया, आपके फ्रेंड को एक्नॉलेजमेंट भेजा कि ओके आई विल एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। लेकिन उसके पहले आप क्या करते हो, इंस्ट्रक्शन 4 जो आप कर रहे थे एग्जीक्यूट, वैसे ही 8085 also will complete the execution of instruction 4 and will send the acknowledgement. This is interrupt acknowledgement pin. It is active low. This bar indicates that this pin is active low. That means it is active when we send 0 on this pin. तो ये क्या है, एक्नॉलेजमेंट है, जिससे कि 8085 डिवाइस को बता रहा है कि ओके आई एम रेडी टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम विच इज नोन एज इंटरप्ट रूटीन। फिर 8085 क्या करेगा, यहां से यहाँ पे चला जाएगा और फिर ये इट विल कंप्लीट दिस एग्जीक्यूशन ऑफ इंटरप्ट रूटीन। जैसे ही ये इसकी 5 इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेता है, उसको क्या करना है, वापस इंस्ट्रक्शन 5 में आना है मेन प्रोग्राम के, एंड देन इट हैज टू कंप्लीट दिस रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन। तो जैसे असाइनमेंट के केसेस में मैंने एग्जांपल दिया था, सेम इज द बिहेवियर ऑफ 8085। ऑलवेज रिमेंबर दैट 8085 बिहेव्स लाइक आवर ब्रेन। जैसे हम एक्ट करते हैं, जैसे हम लोग डिसीजन लेते हैं, उसी तरह से 8085 भी डिसीजन लेता है और एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज डिजाइन्ड बाय अ ह्यूमन बीइंग लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। अब एक दूसरा केस ले लो कि अभी आपके पास 5 मोबाइल फोन्स है, आपके पास 5 फ्रेंड्स है और आपने 5 फ्रेंड्स पे अलग अलग मोबाइल के नंबर दिए हुए हैं और अभी पांचों के पास ब्रेन नहीं है, पांचों को अपना अपना असाइनमेंट सॉल्व करना है। तो इजंट दैट सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड। तो उसी तरह से 8085 के पास भी क्या है, ये 5 इंटरप्ट लाइन्स है जिसको कि ये 5 डिफरेंट डिवाइसेस यू कैन कनेक्ट। ये INTR है, ट्रैप, RST 5.5, 6.5 एंड RST 7.5, ये 5 इंटरप्ट लाइन्स है, 5 इंटरप्ट पिन्स है जिसे कि 5 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। अब एक सिचुएशन अज्यूम करो कि ठीक है, पांचों फ्रेंड्स को आपके
प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है अपना अपना और वो आपको फोन करेंगे। लेकिन 1 बाय 1 करते हैं तो दैट इज ओके। हर बार आप आपका प्रोग्राम आधा छोड़ के, आपका असाइनमेंट आधा छोड़ के आप फ्रेंड का असाइनमेंट सॉल्व करोगे, फिर से अपनाओगे, फिर दूसरा फ्रेंड आपको इंटरप्ट करेगा, फिर उसका असाइनमेंट सॉल्व करके दोगे, फिर तीसरा फ्रेंड आपको इंटरप्ट करेगा, फिर आप तीसरे का करोगे। लेकिन एक सिचुएशन होती है, अगर पांचों फ्रेंड ने साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे अगर फोन पे रिंग किया और आपके पास 5 मोबाइल से 5 डिफरेंट नंबर्स है, फिर उस सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करते हो? तो देन यू डिसाइड द प्रायोरिटी। आप फिर एक ही का कर सकते हो, क्योंकि 5 लोग एट ए टाइम, आप 5 लोगों का तो साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं कर सकते असाइनमेंट। तो आप क्या करोगे, एक का ही कर सकते हो। तो देन यू विल डिसाइड ऑन कि कौन सा फ्रेंड मेरा क्लोज है और जिसका प्रायोरिटी हाईएस्ट है आपके लिए, आप उसका ही मोबाइल फोन रिसीव करोगे और फिर आप उसी को एक्नॉलेजमेंट दोगे, फिर उसी का असाइनमेंट सॉल्व करोगे और फिर उसके बाद जाओगे नेक्स्ट प्रायोरिटी जो है उसके पास, फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी है उसके उसका जैसा। तो सेम होता है 8085 में ही। अगर ये जो पिंस है, ये 5 पिंस है, INTR, ट्रैप, RST 5.5, 6.5 एंड 7.5, इसमें अगर यहाँ पे भी डिवाइस है, यहाँ भी डिवाइस है, यहाँ भी डिवाइस कनेक्टेड है, और these all devices, they don't have processor, they cannot execute their own interrupt routine, and if they request 8085 to get the interrupt routine executed, उसको अपना interrupt routine execute करने के लिए 8085 को जब request करते हैं और जब simultaneously signal भेजते हैं, then how is the priority? 8085 gives highest priority to trap. That means इस पिन पे जो डिवाइस इंटरप्ट करेगा उसे सबसे पहले सर्विस मिलेगी, उसके बाद वाला 7.5 नेक्स्ट हाईएस्ट है, इसको मिलेगा, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, और सबसे लास्ट प्रायोरिटी किसे है? INTR पिन को है। लेकिन इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट एक ही होता है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट चाहे कोई भी डिवाइस करे, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल एक ही एक्नॉलेजमेंट जाएगा। सो इंटरप्ट कंट्रोलर प्रायोरिटी गोज फ्रॉम ट्रैप टू INTR। रिमेंबर दैट ये भी प्रोग्राम मेमोरी में ही होता है, ये भी प्रोग्राम मेमोरी में ही होता है। प्रोग्राम कभी भी 8085 में स्टोर नहीं होगा, प्रोग्राम कभी भी, इंटरप्ट रूटीन भी कभी भी डिवाइस में स्टोर नहीं होता है, मेमोरी में ही होता है। एक ही मेमोरी में होता है, लेकिन लोकेशंस, उसके एड्रेसेस अलग होते हैं। ये अलग एड्रेस पे स्टोर होगा और ये अलग एड्रेस पे स्टोर होता है। इसमें सिर्फ जंप होता है एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे, फिर ये कंप्लीट करके फिर से आएगा वो अपने ओरिजिनल एड्रेस पे। सो दिस इज हाउ 8085 बिहेव्स इन केस ऑफ इंटरप्ट, एंड दिस इज हाउ इट कंट्रोल्स द इंटरप्ट एक्टिविटी। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम 8085 की आपको मैंने सारे ही ब्लॉक समझा दिए। दिस आर जनरल पर्पस रजिस्टर्स, यू नो, दिस इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, फ्लैग, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, टेम्पररी रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, interrupt controller, serial input output control, and timing and control. This timing and control generates different timing and control signal for execution of instruction. I hope you understood the concept. If you have any doubt, you can write in the comment section and ask. Thanks for watching.